हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू चर्चा शुरू कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस पर। आज की चर्चा यूनिक चर्चा है, पहले चर्चा नहीं हुई। जितने बच्चे एब्सेंट हैं स्वाहा कर दो, ये एक और बढ़िया चैप्टर उन्होंने खो दिया, क्योंकि आज का समझ आएगा नहीं, मंडे का मैं समझ आने दूंगा नहीं। ठीक है जी, और मंडे को चैप्टर भी खत्म कर दूंगा। तो बाबू जो 6 नंबर आ सकते थे वो भी गए। बड़ी सीधी सी बात। आएंगे ट्यूसडे से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, यानी कि मंडे का लेक्चर और लगेगा ट्रायल बैलेंस पे, एक आज का लेक्चर एक मंडे का लेक्चर, तो इतना ही टाइम लगता है इस पे। लो बेटा समझना जरा आराम से ट्रायल बैलेंस की चर्चा। इधर देखो पहले मेरी तरफ। बेटा अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने ना जर्नल एंट्री करी, उसके थ्रू रिकॉर्डिंग कर ली। उसके बाद बेटा हमने लेजर्स बनाए, क्लासिफिकेशन कर दिया, एक जैसी एंट्री को एक जगह पर लिख दिया। और उसके बाद बेटा हमने लेजर के बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने शुरू कर दिए। यही किया अभी तक हमने। बाबू अब क्वेश्चन में पता है क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि वो कहे कि बैलेंसेस तो मैं निकाल के दे रहा हूं तुम्हें। कैश अकाउंट का बैलेंस 80,000, सेल्स का बैलेंस है 50,000, परचेज का बैलेंस है इतना, परचेज रिटर्न इतनी, सेल रिटर्न इतनी, कैरेज इनवर्ड इतना। मैं दे रहा हूं सारे बैलेंसेस, आप सिर्फ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर दो। बाबू अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां आपको ना जर्नल एंट्री पास करनी ना लेजर बनाने, सबसे बोरिंग काम लेजर वाला, राज भाई करो। बाबू अब मेरे को लेजर के बैलेंसेस गिवन है, ये बैलेंसेस मेरे पास है, मुझे क्या करना है, इससे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। सर बहुत ही आसान बात होगी, बहुत ही आसान बात। अब बाबू उसने बैलेंसेस दे दिए यार, ट्रायल में आपको पता है फॉर्मेट अगर याद है, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ, अमाउंट डेबिट या अमाउंट क्रेडिट। अब बाबू पर्टिकुलर में नेम ऑफ अकाउंट में सारे नेम ऑफ अकाउंट लिख दो। अब बात तो सिर्फ यही सोचने वाली है ना, किस चीज को करूं डेबिट और किस चीज को करूं क्रेडिट, और तो कुछ है ही सोचने वाला। सीधा सीधा चिपकाना है, या तो कोई चीज डेबिट साइड में जाएगी या कोई चीज क्रेडिट साइड में जाएगी, और तो कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ देखना, मैं कहूं मैं उस बात को बड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा, एक ही मिनट में उड़ा दूंगा, तो कितना आसान हो जाए। हर ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं चैप्टर सिर्फ 2 ही दिन का है, आसान भी बहुत है। बाबू एक शॉर्टकट आपने मुझसे पढ़ा हुआ है मॉडर्न अप्रोच का, क्लियर, मेरा ख्याल सबको याद ही होगा ये शॉर्टकट। कैपिटल, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। ठीक है जी, सबने पढ़ा हुआ है। सर कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू पर एक जैसे रूल लगते थे, और मैं बता देता हूं अब कि बेटा ये तीनों चीजें ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट होती है। कैपिटल हो, लाइबिलिटी हो या रेवेन्यू हो, तीनों ट्रायल में क्रेडिट करते चले जाना। और बाबू एक्सपेंसेस हो या एसेट्स हो, ट्रायल में डेबिट करते चले जाना। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ट्रायल के 9 इलस्ट्रेशन है, 9 के 9 खत्म हो जाएंगे, बस इतना ही बताना था। एक बात और बोल देता हूं बेटा, अगर कभी कोई चीज के बारे में याद ना आए ना कि मैं उसको कहाँ क्लासीफाई करूं, मान लो मैंने क्वेश्चन में आइटम दी थी और आपको समझ नहीं आ रहा यार ये रेवेन्यू है या ये लाइबिलिटी है या ये है क्या, तो बाबू अपने बेसिक्स पर चले जाना। और पूरी अकाउंट के बेसिक्स है जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री आपको कभी भी किसी भी परेशानी से बाहर निकाल सकती है, तो इस परेशानी से भी बाहर निकाल देंगे। मान लो क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है बैड डेट रिकवर्ड का 20,000, और आपको समझ नहीं आ रहा बैड डेट रिकवर्ड ट्रायल बैलेंस में डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, तो हमेशा सोचना जर्नल एंट्री क्या करते हैं बैड डेट रिकवर्ड की, क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। जर्नल एंट्री में बैड डेट रिकवर्ड किस तरफ गया, क्रेडिट साइड, लिख के ले लो, वो ट्रायल में भी क्रेडिट साइड जाएगा। जो चीज जर्नल एंट्री में जिस साइड जाती है वही चीज ट्रायल बैलेंस में उसी साइड जाती है। ऐसा क्यों कह पा रहा हूं मैं, थोड़ा सा ये भी समझो, लॉजिक है, रटना नहीं। आपने एंट्री करी, मान लो यही एंट्री करी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। अगर लेजर बनाते बैड डेट रिकवर्ड का, सर बैड डेट रिकवर्ड इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, नाम किसका लिखते, सामने वाली साइड का, बाय कैश अकाउंट लिख दिया आपने। बाबू बैलेंस किस तरफ आता, बैलेंस सीडी इसी तरफ आता, तो बैलेंस सीडी जब ब्रॉट डाउन करते किस तरफ करते, बाय साइड ही करते, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस तरफ ब्रॉट डाउन किया मैंने, क्रेडिट साइड, किस तरफ जाएगा ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट साइड। यानी कि जो चीज जर्नल एंट्री में जिस साइड होती है वो ट्रायल में भी उसी साइड चलती रहती है। कभी फंस जाओ तो जर्नल एंट्री सोच लेना,
जर्नल एंट्री में डेबिट की होगी तो ट्रायल में डेबिट चिपका देना, जर्नल एंट्री में क्रेडिट किया होगा तो क्रेडिट चिपका देना, खत्म हो गया। ये दो बातें आपको कभी ट्रायल में गलती करने ही नहीं देंगी। एक तो क्लियर याद रखना, और एक मैंने जो जर्नल एंट्री वाली बात बता दी जो कोई किताब नहीं कहती, बस मेरा एक्सपीरियंस कहता है। क्लियर है बात? कर दें क्वेश्चन शुरू? आओ जी, 9 इलस्ट्रेशन 9 क्वेश्चन करने हैं, स्पीड बढ़ाएंगे बेटा, आज ही निपटाएंगे काफी हद तक पोर्शन। मंडे को आएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे, चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है जी, सब मेरी तरफ देखेंगे। अभी आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैं ही लिखूंगा, एक इलस्ट्रेशन मैं करूंगा, बाकी सब आपसे ही कराऊंगा। बेटा फॉर्मेट आपको याद होगा, नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सर ऊपर लिखना मत बोलना, ट्रायल बैलेंस ऑफ जो भी फर्म का नाम है एज एट फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन, इसके बिना कुछ नहीं। अनुज भाई रुक जाओ, सीख ले भाई। अच्छा क्वेश्चन कर गया लेक्चर का पहला इलस्ट्रेशन। चलो जी बाबू, सब सामने देख रहे हैं, आराम से जरा समझ रहे हैं। पहले इलस्ट्रेशन बाबू, इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो ट्रायल की चैप्टर में दिया हुआ है वो लेजर प्लस ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है। मैं लेजर का डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्किप कर दिया। सेकंड से शुरू करेंगे। बाबू ये मुझे कहता है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ श्री केशव चंद गोपाल चंद एज एट 31 मार्च 18, और आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं, नेम ऑफ अकाउंट गिवन है, और बेटा दुनिया जहान के बैलेंसेस दिए हुए हैं। अब मुझे कोई भी चीज दिखानी है, या तो डेबिट हमें दिखानी है या क्रेडिट हमें दिखानी है। आओ प्यारे बच्चों, श्री गणेश करते हैं, डेबिट और क्रेडिट दिखाते हैं। सर श्योरिटी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, मैंने ट्रायल ठीक किया कि नहीं? सर बिल्कुल एंड में मिलेगी। अगर टोटल मीट आउट हो गया डेबिट और क्रेडिट का तो समझ लेना आपने सब कुछ ठीक जगह पर दिखाया है। अगर ना मिले तो समझ लेना कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है जी, आओ जी, गड़बड़ ना हो मैं ऐसी पूरी उम्मीद करूंगा। बाबू पहली चीज दी हुई है ओपनिंग स्टॉक। सर साल के पहले दिन जो स्टॉक दिया होता है, आप याद करो जर्नल एंट्री में मैं इसको किस नाम से दिखाता था? परचेस। जर्नल एंट्री करते थे हम, इसके क्या नाम लिखता था? परचेस। तो जहां परचेस जाएगा वहीं पर ओपनिंग स्टॉक चला जाएगा। परचेस सर क्लियर में क्या है? एक्सपेंस। क्लियर में परचेस क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। और परचेज जर्नल एंट्री में क्या होता था? डेबिट ही होता था। तो प्यारे बच्चों डेबिट साइड में दिखा देंगे 20,000 रुपए, सब सामने देखेंगे। बेटा मैंने नेम ऑफ अकाउंट में लिखा ओपनिंग स्टॉक, और फटाफट से बेटा डेबिट साइड दिखा दिया 20,000 रुपए। अगली आइटम थोड़ा स्पीड पर करेंगे भैया, जिस चीज में टाइम लगाना है उसी में लगाएंगे, बाकी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सर परचेज डेबिट होती है, परचेज फटाफट से डेबिट करती 85,000। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? किसी को कोई दिक्कत तो रोक लेना। परचेज रिटर्न 5,000 रुपए। बाबू परचेज रिटर्न, अगर परचेज हमेशा डेबिट होती है, परचेज रिटर्न परचेज का इंपैक्ट कम करती है, मतलब क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो बाबू क्रेडिट साइड लिख दो। अब मैं काम कर रहा हूं, नेम ऑफ अमाउंट लिखना छोड़ रहा हूं। आपको पता लग गया 3 बातों से कैसे लिखेंगे। मैं सिर्फ अमाउंट लिखूंगा, या डेबिट या क्रेडिट, या डेबिट या क्रेडिट। ठीक है जी बाबू आगे बढ़ाते हैं। सेल्स 1,60,000, सेल रिटर्न 6200 रुपए। बाबू सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है जर्नल एंट्री में, और सेल रिटर्न सेल के इंपैक्ट को कम करती है, मतलब हमेशा क्या होती है? डेबिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाते हैं। रेंट सैलरी एड, तीनों खर्चे हैं बेटा। दुनिया के सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं ना जर्नल एंट्री में, तो ट्रायल में भी कहाँ रहेंगे? डेबिट में रहेंगे, चाहे रेंट है, चाहे सैलरी है, चाहे एड है। बाबू रेंट, सैलरी और एड तीनों मैंने डेबिट कर दी। इससे खत्म कोई चैप्टर नहीं हो सकता। पेपर में आता है 6 नंबर का, ये बाबू पास कराएगा। ठीक है ना जी, जो वर्ल्ड कप के लिए दुआ करोगे उसको पास कराएगा ये। ठीक है जी बाबू कमीशन रिसीव्ड 1440। सर कमीशन रिसीव हुई, इनकम, रेवेन्यू। रेवेन्यू हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। जर्नल एंट्री में भी क्रेडिट होते हैं बेटा, 1440 रुपए। अब हल्की सी चर्चा करनी है मुझे एक चीज पर, सामने देखना। सर एक टर्म दी हुई है डिस्काउंट क्रेडिट 710 रुपए, बस मुझे इस पर चर्चा करनी है, सामने देखेंगे सब। सर आपको पता है डिस्काउंट 2 तरीके की होती है। एक डिस्काउंट ऐसी भी होती है जो जर्नल एंट्री में डेबिट होती है, एक डिस्काउंट ऐसी भी होती है जो जर्नल एंट्री में क्रेडिट होती है। क्या हो गया स्पर्श भाई? अच्छा
मैंने सोचा एलर्जी है तुझे शोरले से। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं, छोला तो ठीक होता है खाने में। अच्छा बाबू, डिस्काउंट, एक डिस्काउंट ऐसी होती है बेटा जो डेबिट होती है, और एक डिस्काउंट ऐसी होती है बेटा जो क्रेडिट होती है। आपको याद भी आया होगा, मैंने इसकी चर्चा की हुई है। अच्छा एक बात सोचो, मैंने एक डेटर को देने हैं 70,000 रुपए, ठीक है जी, सॉरी मैंने एक डेटर से लेने हैं 70,000 रुपए। आज वो बेटा 68,000 देकर ये कह दे जी फुल सेटलमेंट होगी, मैं एंट्री क्या करूंगा, फटाफट से बताओ। पैसे आए, पैसे जब भी आते हैं बेटा कैश डेबिट, 68,000 आ गए। बाबू डेटर लेंगे बुक से 70,000 के खत्म हो गए। सर 2,000 रुपए का क्या रिकॉर्ड किया होगा मैंने, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 दिखाई दे रहा है, डिस्काउंट डेबिट भी होती है। और अगर यही बात हो और कहे क्वेश्चन कि क्रेडिटर था जिसको 70,000 देने थे, 68,000 देकर हिसाब खत्म हो गया, फुल सेटलमेंट होगी, तो एंट्री क्या करूंगा। तो बाबू मैंने एंट्री की होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, 70,000 से क्रेडिटर को बुक से खत्म कर दिया, कैश दिया ही कितना उसको 68,000, और बेटा मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड हुई होगी उस केस में 2,000 रुपए। तो बाबू एक डिस्काउंट ऐसी भी होती है जो आपको रिसीव होती है। अगर क्वेश्चन कह दे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो पक्का मैं ट्रायल में डेबिट में डाल दूंगा। अगर क्वेश्चन कह दे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो पक्का ट्रायल में क्रेडिट में डाल दूंगा। और बाबू क्वेश्चन ऐसे कह दे तो और सिंपल, इसने कहा डिस्काउंट क्रेडिट वाली, तो भाई सीधा क्रेडिट में दिखाओ, मतलब ये डिस्काउंट रिसीव्ड की चर्चा कर रहा है आपसे। मैं तो कह रहा हूं सबके आगे बता दे, परचेज डेबिट वाला, परचेज रिटर्न क्रेडिट वाली, ये ज्यादा आसान होगा, ठीक है ना। दो अगर वो पेपर में सबके आगे लिखा है कौन सा डेबिट करना है कौन सा क्रेडिट, ठीक है जी। और दुआ करो टीचर खुद बैठ के क्वेश्चन कर दे तुम्हारी कॉपी में हाँ वो देने से तो अच्छा ही है। बाबू डिस्काउंट क्रेडिट वाली 710 रुपए, आओ जी प्यारे बच्चों रिकॉर्ड करते हैं फटाफट से। तो बेटा मैंने डिस्काउंट को रिकॉर्ड कर दिया 710 रुपए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्का से सारी बात क्लियर। आओ जी आगे बढ़ाते हैं बात को। सर फर्नीचर, मशीनरी और डेटर तीनों एसेट, एसेट्स हमेशा क्या होती है डेबिट, चिपका दो बेटा तीनों को डेबिट साइड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक चल रहा है ट्रायल बैलेंस अभी तक, बहुत इजी। चलो जी आगे के बैलेंसेस पढ़ते हैं बेटा क्या क्या गिवन है। बाबू क्वेश्चन कहता है क्रेडिटर्स 12,750, पहले इसी को रिकॉर्ड कर दो क्योंकि अगली चीजों पे मेरी चर्चा है। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, मैंने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। बाबू उसके बाद दो टर्म नहीं आती हैं, शायद आपने कभी नहीं मुझसे पढ़ी, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, पढ़ी नहीं है किसी ने, पढ़ी नहीं है मुझसे, नहीं मैंने नहीं बताई होंगी शायद। आओ जी बेटा आज चर्चा करनी है बीआर और बीपी की। बाबू बिल्स रिसीवेबल मैं प्यार से इसको बोलूंगा बी आर, बिल्स पेबल इसको प्यार से बोलूंगा बीपी, ठीक है जी। क्या होता है पूरा समय लगा दो बाबू, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट भी लग जाए चाहे 15 लग जाए, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में भी आती थी, पहले दिन नहीं समझा सकता भाई, आपकी किताब तो भाई ये तो आपको ऐसा मानते हैं जैसे आपने सीए कर ही ली हो, ये तो पहले दिन ही इनका बच्चे बता दे बीआर क्या होता है बीपी क्या होता है। भाई मैं इतना कहाँ इंटेलिजेंट, हमारी तुच्छ सी नॉलेज है, वो तुच्छ सी बात ही कर सकते हैं, बहुत छोटी बात कर सकते हैं भाई, इनकी इतनी बड़ी बातें नहीं कर सकते हैं। आओ जी समझाते हैं बीआर क्या होता है और बीपी क्या होता है। सर मैं प्रैक्टिकल बात समझाऊंगा विद जर्नल एंट्री समझाऊंगा, इसलिए अच्छे से समझना। बाबू एक कोई पर्सन है, इसने ना उधार पर गुड्स बेच दिया बी को, ठीक है। बाबू जब ये बी को गुड्स बेचता है उधार पर, एंट्री क्या करता है बाबू, इसने गुड्स बेचा है, सेल्स हमेशा क्या होती हैं क्रेडिट, किसको बेचा है गुड्स बी को, तो बी को बना दिया होगा डेटर, ऐसे तो एंट्री करी होगी बी टू सेल्स। बाबू इसने उधार पर गुड्स खरीदा भी तो है ए से, भाई इसने अगर बेचा है इसको तो इसने खरीदा भी तो है इससे, जब इसने उधार पर गुड्स खरीदा है इसने एंट्री क्या की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, मतलब ए मेरा क्रेडिटर है, मुझे उसके पैसे देने हैं, मैंने गुड्स खरीदा, इसके लिए बी इसका डेटर है, इसने सामान बेचा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू इसने सामान तो बेचते उधार पे, अब एक होना डाउट हो रहा है यार बी ना पैसे नहीं देगा, इसने बी को फोन घुमाया, भाई मुझे ना तेरे ऊपर डाउट है तू पैसे नहीं देगा, तू एक काम कर तू ना कोर्ट में आके ना एक्सेप्ट करके जा कि तूने मेरे पैसे दे। बी कहता है भाई मैं बहुत ईमानदार आदमी,
जहां मर्जी बुला ले, मैंने तेरे पैसे देने, मैंने पक्का दे दिया, जहां मर्जी बुला ले, मैं आ जाता हूँ कोर्ट में, एक्सेप्ट कर जाता हूँ। बाबू इसने ना एक बिल लिखा है इसके ऊपर, उस बिल में क्या लिखा हुआ है कि मैंने बी को सामान बेचा है फला फला इनवॉइस नंबर से, फला फला डेट को, इतनी अमाउंट का सामान बेचा है, और हमारे बीच तय हुआ है कि बी मुझे 3 महीने के बाद इसके पैसे देगा। ठीक है जी, बी आया, बी ने पूरा बिल पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, रजिस्ट्रार इन्वॉल्व है, इस डॉक्यूमेंट को भी रजिस्टर किया जा रहा है, बाबू साइन कर दिए ए ने भी, बी ने भी, और रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी। अब एक बात बताओ, ये पैसे अब कंफर्म्ड हो चुका है कि नहीं? ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो चुका है कि नहीं कि आएंगे? आएंगे, क्यों? कोर्ट इन्वॉल्व हो चुकी है बीच में, मानते हो? जैसे ही बेटा ए ने बिल लिखा और बी ने साइन कर दिए, बिल को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मान लिया मैंने इतने पैसे देने हैं और 3 महीने बाद मैं दे दूंगा, उस दिन ये भी एक जर्नल एंट्री पास करता है, ये भी एक जर्नल एंट्री पास करता है। जर्नल एंट्री आराम से सुनना, क्योंकि बेटा पूरी 12th में इसका काम आएगा। आप ढंग से सुन लोगे, 12th में मेहनत नहीं करोगे, वरना आप देख लेना जितनी न्यू एंट्री होंगी ना मेरे पास 12th में, सब शक्लें बना रहे होंगे, ये क्या चीज है, ये तो मैंने पहली बार सुनी, दिखाऊंगा मैं आपको ही, दिखाऊंगा आपके बैच में दिखाऊंगा। चलो जी, अब मैं बताता हूं बेटा क्या चीज है, क्या एंट्री होती है इस केस में। बाबू ए एक जर्नल एंट्री पास करता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मतलब बीआर अकाउंट डेबिट टू बी। मैं इसका मतलब भी समझाता हूं, अगर आप रटना नहीं चाहो तो, बहुत अच्छे से मतलब समझाऊंगा अगर आप रटना नहीं चाहो। मान लो बेटा ये सामान था 50,000 रुपए का, तो बाबू ए ने एक एंट्री पास करी बी आर टू बी, मतलब इस एंट्री का, बाबू अभी तक ना मैंने बी को अपना डेटर बना रखा था, मतलब अपनी एसेट्स बना रखा था। बेटा जैसे ये बिल मेरे हाथ में आया ना, मैंने कहा बी तो अब मेरी एसेट ही नहीं रहा, जितना बी को डेबिट किया उतना ही क्रेडिट करा, मतलब बुक से खत्म हो गया। मैंने कहा यार तू तो मेरी अब एसेट ही नहीं रहा, मेरी तो एक ही एसेट है, ये बिल है मेरी एसेट जो मेरे हाथ में, जो तूने साइन करके दिया हुआ है। इस बिल का नाम है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कि इस बिल से मुझे पैसे रिसीव होंगे ही होंगे। समझ में आई बात? यानी कि कुल मिलाकर कहानी क्या हुई, इन दोनों एंट्री का कंक्लूजन क्या है, सामान बेचा था 50,000 का, उसके बदले में बिल आया हुआ 50,000 का, और अगर आप समझदार हो तो बी आर एक एसेट होता है, क्योंकि जर्नल एंट्री में भी डेबिट साइड है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं अपनी सिंपल भाषा में से पता क्या बोलता हूं, अपने आपको याद दिलाने के लिए कि बी आर क्या होता है, सिक्योर्ड डेटर। मैं अपने आप को ऐसा बोलता हूं, सिक्योर्ड डेटर है ये भाई। हर एक आदमी जिसको आप उधार बोलते हो, बेचते हो सामान, वो डेटर होता है, पर गारंटी तो नहीं होती ना वहां से पैसा आएगा। पर अगर कोई कोर्ट में आके साइन करके गया वो लगभग गारंटी है ना पैसा आएगा, तो उसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ ये सिक्योर्ड डेटर ही है, कुछ और नहीं है। ठीक है कैसे हो, आयुष समझ में आई बात? बाबू ये भी एक एंट्री पास करता है, सुनना बाबू, ये एंट्री पास करता है ए डेबिट टू बीपी अकाउंट, मतलब बिल्स पेबल अकाउंट। मान लो अमाउंट वही है 50,000 रुपए। सर इस एंट्री का भी मतलब समझना, अभी तक जब तक आपने फर्स्ट एंट्री पास करी हुई थी ना, एक को ना क्रेडिटर बनाया हुआ था कि मैंने एक के पैसे देने, मेरी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है मेरा। जैसे ही बेटा आपने बिल पे साइन करे ना, आपने बेटा इस लाइबिलिटी को बुक से खत्म कर दिया। आपने कहा ए अब तो तू मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है भाई, मेरी तो लाइबिलिटी वो बिल है जो मैं साइन करके दे आया हूं ए को, और उस बिल्स का नाम है मेरे लिए बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का सा समझ में आ रही है बात? बिल्स पेबल हमेशा लाइबिलिटी है और बिल्स रिसीवेबल हमेशा एसेट्स है। क्या मैं क्लियर हूं अभी तक इस बात को लेकर? पक्का से? चलो जी सर, अब मैं पोस्ट कर सकता हूं क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया। सर बी आर की अमाउंट है 4600, बीपी की है 2500। सर बी आर मेरे लिए एसेट्स और बीपी मेरे लिए लाइबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं बात को, थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ाएंगे बेटा। बाबू कैश इन हैंड 11,220, बैंक ओवर ड्राफ्टिंग 10,000। बैंक ओवर ड्राफ्टिंग सबको पता है, बीएसटी में भी टॉपिक चल रहा है अभी हाल ही में दोबारा। सर बैंक में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा निकालने की परमिशन मिल जाना ही बैंक ओवर ड्राफ्टिंग होता है। इट इज काइंड ऑफ लोन ऑन यू, ये एक तरीके का लोन ही है आपके ऊपर। ठीक है जी, आओ प्यारे बच्चों, तो बाबू
लोन है मतलब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है मतलब क्रेडिट होगी। बैंक ओडी क्रेडिट होगा, कैश इन हैंड डेबिट होगा। कैश इन हैंड एसेट्स है, बैंक ओडी लाइबिलिटी है। ठीक है जी, सामने देखेंगे बाबू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1800 रुपए। अब मैं आपसे पूछूंगा, जिससे पूछूंगा बताने की कोशिश करे। बाबू प्रणित, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1800 रुपए कहां दिखाऊं ट्रायल में, डेबिट या क्रेडिट, और क्यों? दिल ना गए क्यों हैं? हम पैसे मिल रहे हैं हमें तो दे रहे हैं, तो खर्चा है, डेबिट दिखाना चाहिए। बाबू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमेशा डेबिट होगा, क्यों? जो मैंने लॉजिक प्रणीत को दिया। भाई ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? लोन ले लिया, अगर मेरे ऊपर 10,000 रुपए का लोन है, ऑब्वियस सी बात है मैंने उसकी ब्याज दी होगी, मिली नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, बड़ी ब्याज दी तो होगी। अगर मैंने ब्याज दी है तो खर्चा ही तो है भाई बिजनेस का, और दुनिया के सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। अगर जर्नल एंट्री में डेबिट होते हैं तो ट्रायल में भी क्या होंगे? डेबिट ही होंगे। तो बाबू इंटरेस्ट ऑन ओडी, बहुत बच्चे फंसते हैं इसलिए पूछा था बेटा, डेबिट होगा। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। सर कैपिटल और ड्रॉइंग्स 50,000 और 7,800 कैपिटल। सर सबको पता है कैपिटल क्या होती है, जर्नल एंट्री में भी क्या होती है, ऑलवेज क्रेडिट। और अगर कैपिटल क्रेडिट होती है तो ड्रॉइंग्स तो हमेशा, ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। याद है आपको, एक ही स्टेटमेंट है सर, कैपिटल को कम करती है। अगर कोई चीज कैपिटल को कम कर रही है तो वो डेबिट ही होगी बेटा। ठीक है जी बाबू, इसके अलावा जीएसटी भी आ गया, ये कहां पीछा छोड़ेगा पूरी जिंदगी। इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आउटपुट। बाबू इनपुट्स ऑलवेज डेबिट यार, क्रेडिट कहां से? जर्नल एंट्री नहीं करी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। इनपुट मतलब बेनिफिट दे रही है सरकार, बेनिफिट है, एसेट है, हमेशा डेबिट ही तो होगी। और आउटपुट लाइबिलिटी है बेटा। तो बाबू दोनों बेनिफिट 5-5 हजार के डेबिट कर देना, और दोनों लाइबिलिटीज 8-8 हजार की क्रेडिट कर देना। बाबू बेनिफिट्स दोनों डेबिट कर दिए, और बेटा आउटपुट्स दोनों लाइबिलिटीज क्रेडिट कर दी। टोटल करोगे दोनों का मैच करेगा, समझ जाना, सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। ठीक है जी, आओ प्यारे बच्चों बात को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा स्पीड पर बढ़ाते हैं। अब आप एक क्वेश्चन करोगे, पहले सुन लो, मैं आपको कुछ फ्रीडम देने वाला हूं एक क्वेश्चन करने की। कैसे करना है बेटा? फॉर्मेट बना लेना, नेम ऑफ अकाउंट एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। नेम ऑफ अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा अमाउंट लिखो, डेबिट या क्रेडिट। ठीक है जी सर, मिनट मिलेंगे 2 ही क्वेश्चन करने के, बस डेबिट लिखना है, क्रेडिट लिखना है। जो बात समझ नहीं आएगी वो मैं समझा दूंगा। मैं आपको बता देता हूं, 2 मिनट रुक जाओ कि क्वेश्चन करना कौन सा है आपको। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 करना नहीं है, उड़ाना है। करना नहीं है, उड़ा दो, 2 मिनट है पूरे, फटाफट से। या डेबिट लिखना है, क्रेडिट लिखना है, बस लिखते जाओ। डिस्कस करना है कौन सी चीज कहां दिखाई है, तो 1 मिनट में ये सारी बातें सुन लो। डेबिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट, डेबिट 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 क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट डेबिट डेबिट, ये तो है ही क्रेडिट और ये डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि डेबिट क्यों हुआ? भाई अगर लोन ले रखा है तो ब्याज दोगे ही तो, और अगर ब्याज दूंगा तो खर्चा ही तो है, और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। हैव डन सर। क्वेश्चन नंबर 3A, स्पीड बढ़ाओ, खत्म करो, मैं बता देता हूं। सर फिलहाल इन दोनों खर्चों को, इधर देखो, पर सुन ली मेरी बात? प्रणीत रुक जा बेटे, सुन ली क्या बात? ये दोनों खर्चे, ये दोनों जगह पे लिखा हुआ है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये दोनों डेबिट में दिखा देना फिलहाल। ठीक है जी, और एक तो इन दोनों पे चर्चा करूंगा, एक आखिरी की दोनों टर्म पे मैं चर्चा करूंगा, बाकी मुझे लगता है सब कुछ आता है। स्पीड बढ़ाओ, फटाफट से उड़ाओ। मैं ना 6 टर्म पर चर्चा कर रहा हूं इकट्ठे, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सब रुक जाओ, सारे काम धंधे छोड़ दो। सर रिटर्न इनवर्ड, सर मैंने कैसे याद रखा हुआ है वैसे ही आप याद रख लेना बेटा।
वो रिटर्न्स जो बिजनेस के अंदर आई, इनवर्ड्स। इधर देखना भाई, परेशान कल को हो गए अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे। वो रिटर्न्स जो बिजनेस के अंदर आई, सर वो रिटर्न जो बिजनेस के अंदर आई, इसका मतलब बिजनेस से कुछ बाहर गया होगा तभी तो रिटर्न के तौर पर अंदर आया। बिजनेस से बाहर जाती है सेल्स, यानी कि ये कुछ और नहीं, सेल्स रिटर्न है। अगर सेल क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न क्या होती है, हमेशा डेबिट। कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स, वो रिटर्न्स जो बिजनेस से बाहर गई। बेटा बिजनेस के अंदर कुछ आया होगा तभी तो बाहर जा रहा है। बिजनेस के अंदर आती है परचेजेस, परचेजेस की वजह से ही तो बिजनेस के अंदर गुड्स आता है। यानी कि बेटा ये रिटर्न क्या है, परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड हमेशा सेल्स रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड हमेशा परचेज रिटर्न है। लॉजिक बता दिया मैंने कैसा है, रटना नहीं, जब भी ये टर्म आएगी ऐसा ही सोचना जैसे मैंने अभी सोचा। एक बात। दूसरी बात बाबू, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड क्या होता है ये समझ लो। पहली बात बता देता हूं, बिजनेस के लिए दोनों ही खर्चे हैं। कैरेज इनवर्ड वो खर्चा है जो परचेज के लिए होता है, ये मेरा ही कोई बच्चा हो सकता है, ठीक है जी। और कैरेज आउटवर्ड ये वो खर्चा है जो सेल के लिए कैरेज दी जाती है। सर परचेज के लिए भी कैरेज दी जाती है और सेल के लिए भी कैरेज दी जाती है। कैरेज क्या, किराया भाड़ा। समझाने के लिए बात बोलता हूं, वैसे मैंने कैरेज का मतलब क्लियर किया हुआ अच्छे से, बस कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड का मतलब नहीं पता, वो भी क्लियर हो जाएगा। मेरी तरफ देखना, आपने दिल्ली से सामान खरीदा, ट्रांसपोर्ट पर डलवा दिया। बेटा ट्रांसपोर्ट पर आ गया है, ट्रांसपोर्ट नगर में पड़ा है, कोई भी ट्रांसपोर्ट का नाम है, XYZ ट्रांसपोर्ट पे पड़ा है आपका सामान। ट्रांसपोर्ट वाले क्या करते हैं, अपने रेड़े रिक्शे के थ्रू सामान आपकी दुकान तक पहुंचवाते हैं, लेकिन वो रिक्शा वाला पैसे जरूर लेगा आपसे, फ्री तो नहीं पहुंचवाएंगे। बाबू आया रिक्शा वाला सामान लेकर, उसने आपके हाथ में बिल दिया कि दिल्ली से सहारनपुर आने का किराया 300 और ट्रांसपोर्ट नगर से आपकी दुकान तक लाने का किराया 50 रुपए, 350 रुपए का बिल आपके हाथ में दिया, आपने 350 रुपए निकाले और दे दिए। बेटा ये जो आपने कैरेज दिया ना, ये गुड्स खरीदने की दी है, अभी तो मैं गुड्स बाय करके ही आया हूं। ये जो कैरेज दिया ये गुड्स खरीदने की कैरेज है बेटा, इससे बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। समझ में आ रही बात। अब वो दुकान पे आपकी सामान लगा हुआ है, एक कोट रोड से कस्टमर आया आपकी दुकान पर और आपकी दुकान है लेट्स सपोज रायवाला में। बाबू अच्छा खासा उसने सामान निकाल लिया, लगभग 50 से 80 हजार रुपए के बीच का सामान उसने निकाल लिया है, और उसने आपसे बस एक ही शर्त रखी है कि मेरी दुकान तक सामान पहुंचा देगा। आपको भी पता है आप उससे ठीक पैसे कमा चुके हो, 5-7 हजार कमा चुके हो जितना उसने सामान निकाला। आपने कहा जी बिल्कुल पहुंचा देंगे, 50-100 की आप भी परवाह नहीं करते। बाबू जब फाइनल बिल बना तो 70 हजार का बिल बना, आपने देखा मैंने इसमें 8 हजार रुपए कमा लिए, आपने फटाफट से रिक्शा वाले को बुलाया, 100 रुपए का रिक्शा करा, उसकी दुकान तक सामान छोड़ा। ये 100 रुपए उसने नहीं दिए, आपने ही दे दिए, क्योंकि 8 हजार कमा चुके थे, 100 देने में अर्ज की भी क्या है। सर इससे बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। ये भी तो किराया ही है, लेकिन ये किराया गुड्स बेचने का किराया है। गुड्स खरीदने के किराए को बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, गुड्स बेचने के किराए को बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। दोनों ही बिजनेस के खर्चे हैं, दोनों ही आपकी पॉकेट से गए हैं। क्लियर होगी बात, इसलिए मैंने कहा था दोनों को डेबिट साइड दिखा देना। हैव डन। आगे बढ़ सकते हैं। बाबू दो और टर्म बतानी है मुझे, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। वैसे अगर याद करो तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक टर्म आई हुई है, एसेट्स का क्लासिफिकेशन मैंने जब सिखाया था आपको, बेसिक अकाउंटिंग टर्म है। इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकती है बेटा, मैंने फ्लैट खरीद कर डाल दिया, वो भी इन्वेस्टमेंट है। मैंने बेटा किसी कंपनी के शेयर खरीद कर भूल गया हूं, वो भी इन्वेस्टमेंट है। मैं FD कराकर भूल गया हूं, वो भी इन्वेस्टमेंट है। कोई भी एग्जांपल हो सकता है। वो इन्वेस्टमेंट हर केस में बिजनेस की एसेट है, और अगर एसेट है तो डेबिट होती है। ट्रायल में भी कर दिया होगा डेबिट। रही बात इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सर सिर्फ गेम सोचने की होती है, रटने की नहीं होती। अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेट्स सपोज FD, कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, समझदार को इशारा का भी इंटरेस्ट आ रहा होगा या मैंने दिया होगा, ऑब्वियसली बात है मेरे पास आ रहा होगा, मैंने FD कराई हुई है, ब्याज तो मुझे मिल रहा होगा ना। यानी कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ और नहीं, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, और रिसीव्ड है मेरी मतलब मेरी इनकम है, तो इनकम का क्या होता है बेटा, हमेशा क्रेडिट। ठीक है, फटाफट से पूरा कर दो ट्रायल। बच्चों ने कर लो। क्वेश्चन नंबर 3A 3B भी डन है। अब हम करेंगे बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 3। ऐसा हो सकता है इलस्ट्रेशन नंबर 3 में एक आध बात नहीं आए,
आ रही है, मुझे दिख रही है, एक बात नहीं, बाकी सब बातें पुरानी है। एक काम करो बेटा, चलो मैं पहले वो बात ही बताता हूँ, प्लीज सामने देखना मेरी तरफ। बेटा आज 1 अप्रैल 2024 है और आपका फाइनेंशियल ईयर है बेटा 24-25। बेटा आज बिजनेस के पास जो भी स्टॉक होता है उसे हम बेटा बोलते हैं प्यार से ओपनिंग स्टॉक। फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन जो स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ये बात कोई आपसे नई बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत पुरानी बात है। मान लो बेटा आपकी दुकान है, आप लैपटॉप बेचते हो, आज आपकी दुकान पर 100 लैपटॉप पड़े हुए हैं, तो बेटा मैं बोल सकता हूँ ओपनिंग स्टॉक है 100 लैपटॉप्स। बेटा पूरे साल भर में आपने कुछ परचेजेस किए हैं और वो परचेजेस हैं बेटा 300 लैपटॉप की। और बेटा ओपनिंग स्टॉक 100 लैपटॉप, 300 की और परचेज कर ली, टोटल कितने हो गए लैपटॉप आपकी दुकान पर? 400। बेटा पूरे साल भर में आपने कुछ लैपटॉप बेच भी दिए और लैपटॉप बेचे हैं 350। बाबू फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन जो स्टॉक होता है उसे क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। बेटा आप बता दो मुझे क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा होगा? कितने लैपटॉप? 50। बाबू 100 थे, 300 और खरीद लिए, टोटल कितने हो गए? 400। 400 में से 350 बेच दिए, कितने बचे? 50। बेटा अगर आप ये बात बहुत आराम से मुझे बता पा रहे हो तो ये भी तो सोचो कि क्लोजिंग स्टॉक किसी को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर आपने ओपनिंग स्टॉक बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज रिकॉर्ड कर दी, सेल्स रिकॉर्ड कर दी, इन तीनों की वजह से क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। अच्छा मैंने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करा ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक 100, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया परचेजेस 300, क्रेडिट साइड में सेल रिकॉर्ड कर दी 350। मुझे बताओ कौन आदमी नहीं बता सकता कि स्टॉक कितना है? अगर मैंने इन तीनों को रिकॉर्ड कर दिया ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो गया कि नहीं हो गया? 100 और 300, 400। 400 में 350 गए, 50 फालतू रिकॉर्ड हुए कि नहीं हुए हुए? समझ में आ रही है बात? अगर किसी क्वेश्चन में ये तीनों भी दे और साथ में क्लोजिंग स्टॉक भी दे दे तो समझ लेना वो परेशान करने के लिए दे रहा है। इसके ट्रायल में कहीं रिकॉर्ड नहीं करना, ना डेबिट साइड ना ही क्रेडिट साइड। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में बस यही हुआ है। स्टॉक दिया हुआ है 31 मार्च 18 का, लिखा हुआ है नॉट एडजस्टेड, इसे एडजस्ट करना भी नहीं है हमें। 3 चीजें दिखानी है वो दिखाई देंगे हम। ठीक है जी, बाकी इस क्वेश्चन में शायद कुछ भी नया है ही नहीं। चिपका लो बस फटाफट से, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ये, फटाफट से चिपकाओ और फिर छुट्टी कर सकते हैं। मैं छुट्टी कर देता हूं, आपको कोई प्रॉब्लम है पूछ लेना। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।